Hello, everyone. I welcome you all to the मारो व्यापार मारी प्रगति सेशन 21। आज हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं कि जहां पर चेंज इज द न्यू कांस्टेंट का मोटो चलता आ रहा है। हमारे बिजनेस पर ये चेंज कैसे इम्पैक्ट करता है और हम इन्हीं चीजों को किस तरह से हमारे बिजनेस के लिए अडेप्ट करते हैं, यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। तो आज का जो हमारा सेशन है कि जिसका नाम है स्ट्रेटेजिक एजिलिटी, हमारे इन्हीं डिलेमास का सलूशन देता है। और हमें इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में और ज्यादा नॉलेज देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं जुबिन पटेल सर। जुबिन सर एक ऐसे प्रोफेशनल हैं कि जिन्होंने अपने फील्ड जो कि फाइनेंस, लर्निंग एंड डेवलपमेंट एंड एग्जीक्यूटिव सर्च को 24 इयर्स दिए हैं। ना सिर्फ सर एक ऐसे इंसान है कि जिन्हें फाइनेंस में दिलचस्पी है, बल्कि उन्हें लोगों के साथ बात करना, लोगों के बिहेवियर को समझना, लोगों को पीपल सर्च, एचआर कंसल्टिंग और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में नॉलेज देना उनका एक्सपर्टीज है। सर इनसाइट्स इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर होने के साथ साथ बीएनआई के मुंबई साउथ जोन के एरिया हेड भी है, कि जहां वो 16 चैप्टर्स और 700 मेंबर्स को हैंडल करते हैं। सर जय हिंद कॉलेज के बोर्ड ऑफ स्टडीज का भी हिस्सा है, कि जिसमें वो कॉलेज के अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स का सिलेबस रीराइट करते हैं। सर ने 2000 से ज्यादा वर्कशॉप्स और सेमिनार्स होस्ट किए हैं, कि जहां उन्होंने 75,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉयज और लीडर्स को एम्पावर किया है। जुबिन सर, वी फील ग्लैड एंड obliged टू हैव यू विद अस। अब मैं ये सेशन जुबिन सर को हैंड ओवर करना चाहूंगी। सर, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच मुस्कान फॉर दिस काइंड वर्ड्स, थैंक यू वेरी मच। तो आज का जो टॉपिक है स्ट्रेटेजिक एबिलिटी, तो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, ओके, जैसे मुस्कान ने बताया अभी स्टार्टिंग में कि किसी भी चीज को, अगर किसी प्रॉब्लम को या किसी चीज को समझना हो, तो हमें इंपॉर्टेंट है कि इसका डेफिनेशन समझना चाहिए, वो किस चीज के हिसाब से अराइज होता है, उसके कुछ थोड़े फ्रेमवर्क, कि हम किस फ्रेमवर्क में इसको काम कर सकते हैं, और उसके बाद हमारा क्या सोल्यूशन है। ओके, तो आज की जो दुनिया है और हमने जो लास्ट 2 साल में देखी है, ओके, हमारा दुनिया है वो बहुत बदल गया है। और लास्ट 2 साल में एक टर्म इमर्ज हुआ है जिसको हम बोलते हैं वुका, VUCA। ओके, तो वुका का मतलब क्या होता है? उसका हर एक अल्फाबेट है, उसका एक मीनिंग है, उसके साथ कुछ जुड़ा हुआ है। ओके, तो वी होता है वोलेटिलिटी। और हमने देखा है कि आज लास्ट प्रोबेबली 10 साल में इतने चेंजेस होते हैं, और वो चेंजेस इतने फास्ट होते हैं। आप में से काफी लोगों ने पुराना टेलीफोन देखा होगा, ओके, उसके बाद मोबाइल फोन, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, और आज के मोबाइल फोन के साथ आप कुछ भी कर सकते हो, राइट? आप म्यूजिक समझ सकते हो, आप फोटोज ले सकते हो, आप स्कैन कर सकते हो, ओके। तो उसका वोलेटिलिटी बहुत हाई हो गया, और वो क्या होता है, हमारे जैसे बिजनेसेस को बहुत अफेक्ट करता है। ओके, सेकंड है अनसर्टेनिटी। 2 साल पहले किसी को मालूम नहीं था, ओके, कि ये पैंडेमिक आने वाला है और वो किस तरह से अपने बिजनेसेस को अफेक्ट करेगा। ओके, मेरे काफी दोस्त हैं जो ट्रैवल एजेंट्स थे, उनको दुकानें बंद करनी पड़ी, बिजनेस बंद करनी पड़ी, ओके, बिकॉज वो काफी देर तक समझ नहीं पाए कि क्या प्रॉब्लम है और ये कितना लंबा चलने वाला है, राइट? क्योंकि इंफॉर्मेशन काफी नहीं था। काफी पैंडेमिक आया तभी काफी लोग ने बताया 3 वीक, 1 महीना, 2 महीने में सब कुछ ठीक होगा। एंड बिफोर वी न्यू 2 साल लग गए ऑलमोस्ट सबको नॉर्मल पे आते हुए, राइट? फिर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई है, राइट? पहले जमाने में बहुत सारे हम लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन सोचते थे, ओके। आप इनफैक्ट आप इंटरेस्टिंग एग्जांपल ले सकते हो शेयर मार्केट का। मुझे पता है 15-20 साल पहले जब कोई बोलता था कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, तो लोग बोलते थे अच्छा लॉन्ग टर्म मीन्स 5 साल 7 साल। आज शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म का डेफिनेशन 1 साल हो गया, राइट? कॉम्प्लेक्सिटी काफी बढ़ गई है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी यानी हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है, ये सॉल्यूशन करे वो सॉल्यूशन करे, दो चीज सॉल्यूशंस आते हैं, ओके। कभी कभी हम लोग उसको इंटरप्रेट नहीं कर सकते हैं राइट वे में,
ओके, तो ये सब चैलेंजेस है जिसके हिसाब से जिसके जिसके लिए हमको एजिलिटी एक ऐसी शब्द है जो हमको अभी लास्ट 2-3 साल में इसका काफी इंपॉर्टेंस निकला है, और हम देखेंगे कि वो क्या है। अभी हर एक चैलेंज को लाइफ में मैं मानता हूं, और आप सब मानोगे कि हर एक चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी बनाना चाहिए, राइट? तो वुका का सेम अल्फाबेट्स लेके हम लोग बोलते हैं उसको वुका प्राइम करते हैं। वुका है वो एक पैनिक जोन है, हम लोग पैनिक सिचुएशन में आते हैं, बट कभी भी हालात इतने खराब नहीं होते हैं कि हमको एक्स्ट्रा पैनिक करना पड़े। हमको एक स्टेप पीछे लेके सोचना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। ठीक है? तो उधर अगर वी था अपना वोलेटिलिटी, तो क्या हम वी इधर विजन बना सकते हैं। विजन हम लोग को वॉलेटाइल एनवायरनमेंट चेंज से आगे देख सकते हैं, राइट? अभी काफी लोगों ने जिनके पास फैक्ट्रियां थी जो केमिकल्स में डील करते थे, ओके, और जिनका सब बिजनेस बंद हो गया था, पैंडेमिक में उन्होंने सैनिटाइजर बनाना चालू किया, काफी लोगों ने मास्क चालू किया बनाने को, काफी लोगों ने अपना उसको समझ के अपना सॉल्यूशन निकाला है, राइट? उसमें लिखा है कि मेक बिजनेस डिसीजंस टू काउंटर टर्बुलेंस। टर्बुलेंस होता है कि थिंग्स आर नॉट गोइंग राइट, या टर्बुलेंट वेदर में हमको इकोनॉमिक कंडीशन समझ नहीं आ रहा है, ओके, इस केस में हेल्थ रिलेटेड था इकोनॉमिक कंडीशन, तो इसका विजन हम क्या उससे आगे देख सकते हैं, राइट? अंडरस्टैंडिंग। कभी कभी हम लोग कुछ भी चीज में जंप मारते हैं, राइट? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हम सब बिजनेस लोगों के लिए, एंड स्पेसिफिकली स्मॉलर बिजनेस के लिए, कि वो स्टॉप करे और देखे कि क्या सिचुएशन है, और फिर उस सिचुएशन का क्या मैं सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ। ओके, तो उधर था यू फॉर अनसर्टेनिटी, इधर है यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, राइट? अनसर्टेनिटी है क्या मैं उसको देख के अंडरस्टैंडिंग कर सकता हूँ। सी उधर था कॉम्प्लेक्सिटी के लिए, हम लोग बोलते हैं उसको क्लैरिटी करते हैं, ओके। कभी कभी केओस में जहाँ हलबल होती है, हलचल होती है, वहां हम एक्चुअली सेंस कर सकते हैं, okay? हम लोग हर एक स्मॉल माइनर चीज को देख के, राइट, और ये सोचो कि हम छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन हैं, हम बड़े ऑर्गेनाइजेशन नहीं हैं जिसमें हमको 18 या 20 लेयर्स है मैनेजमेंट के, हर एक के अप्रूवल लेने पड़ते हैं, ओके। यहाँ पे मोस्टली हम सब डिसीजन मेकर्स हैं, ओके। और लास्ट था ए फॉर एम्बिग्विटी, तो उसको ए फॉर एजिलिटी, ओके। एजिलिटी इज टू मूव क्विकली टू अप्लाई सॉल्यूशंस। आप कितने अजाइल हैं, आप कितने बाहर के सर्कमस्टांसेस को समझ के चेंज कर सकते हो, ओके। आई एम श्योर, मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, आई एम श्योर आप एक कंपनी का नाम सुना होगा थोड़े साल पहले, कोडैक करके, ओके। मैं भी जब छोटा था तभी कोडैक फिल्म यूज करते थे, कैमरास थे, ओके। और आज कोडैक किधर है? कोडैक यूज्ड टू बी इन ओवर 100 कंट्रीज ग्लोबली, ओके, एज एन ऑर्गेनाइजेशन टोटली वाइप्ड आउट। और आपको इंटरेस्टिंग बात ये बता रहा हूँ कि कोडैक के R&D डिपार्टमेंट में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में, एक बंदा था जिसने एक्चुअली वर्ल्ड का फर्स्ट डिजिटल कैमरा इन्वेंट किया था, ओके। और सब लोग ने उसको बोला यार ये यूजलेस है, कौन यूज करने वाला है, कैमरा और फोटो मीन्स रील चाहिए, वो फोटोग्राफ का प्रिंट आउट चाहिए, ओके। और उसका किसी ने देखा नहीं, ओके, और उसको रिडिक्यूल किया, और आज हम एक आध दो और ऐसे एग्जांपल्स देखेंगे, ओके। एंड फाइनली क्या हुआ, एक बड़ा कंपनी कोडैक जैसा इज नो लॉन्गर देयर, राइट, इज नो लॉन्गर डोमिनेटिंग। तो वी हैव टू बी ऑन आवर फीट, अजाइल, यू नो, कि कैसे डिसीजंस कैसे लें, राइट? आई मूव लिटिल अहेड, ओके। तो एजिलिटी का अगर सिंपल डेफिनेशन है, तो अबिलिटी टू ट्रांजिट रैपिडली फ्रॉम थॉट टू एक्शन, ओके। एज ह्यूमन बींग्स, हम सब ह्यूमन बींग्स की तरह, और स्पेसिफिकली मैंने देखा है इंडिया में, हमको एक मैं वो यूज करता हूँ वो वर्ड, एनालिसिस पैरालिसिस,
ओके, हम लोग एनालाइज बहुत करते हैं, ये करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन हम लोग एग्जीक्यूशन बहुत कम करते हैं। और छोटे बिजनेसों के लिए एग्जीक्यूशन की है। ओके, आप कुछ भी प्लान्स बना लो आपके मन में पेपर पे, जब तक आप उसको एग्जीक्यूट नहीं करते हो तब तक वो प्लान सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। पॉसिबल है कि फेलियर भी हो सकता है। ओके, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर एक प्लान सक्सेसफुल होगा, बट अनलेस हम उसके ऊपर एक्शन नहीं लें, राइट, वी विल नॉट नो, राइट, नहीं तो वो पूरा प्लान ही बना रहेगा। yeah? तो अजिलिटी का मतलब ये है कि हम कितना जल्दी थॉट से एक्शन पे ट्रांजिट कर सकते हैं। ठीक है, ये नहीं चल रहा है, हम दूसरा क्या कर सकते हैं और उसको करके देखें कि वो हो रहा है, सक्सेसफुल है, फैंटास्टिक। सक्सेसफुल है, हम उसको कंटिन्यू करेंगे। अनसक्सेसफुल है, ड्रॉप इट, थिंक ऑफ सम अदर आइडिया, राइट। तो अजिलिटी को लेके आपके लिए इजी करने के लिए एंड टू अंडरस्टैंड, ओके, अजाइल करके जो मेन उसका वर्ड है, ओके, अजाइल, AGILE, हर एक अल्फाबेट का वापस हमने कुछ किया है। ओके, सो इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, तो ए को लेके हम कह रहे हैं कि एंटिसिपेटरी माइंडसेट। ओके, एंटिसिपेट कर रहा हूँ। ओके, अभी फॉर एग्जांपल यूक्रेन का वॉर अभी जो चल रहा है, रशिया और यूक्रेन, ओके, उसके क्या बोलते हैं सिम्टम्स, या उसके हमको आइडिया तो आ गया था 10-15 दिन पहले, एक्चुअल वॉर स्टार्ट हुआ उसके पहले, कि वो वॉर होने वाला है, राइट। और एंटिसिपेटरी ये है कि बिकॉज ये ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है, ऑयल का प्राइसेस ऊपर जाएगा। ओके, दे आर वन ऑफ द लार्जेस्ट सप्लायर्स ऑफ व्हीट ग्लोबली। ओके, तो इंडिया को वो अपॉर्चुनिटी मिल गया कि वॉर चल रहा है, हम ज्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं क्या, हम लोग अंदर जाके क्या वी कैन एक्सपोर्ट मोर ऑफ व्हीट। ओके, वॉर इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट चीज जो हुआ है। ओके, इट्स नॉट अ ग्रेट थिंग, पर कभी कभी वो सब चीजों में से भी अपने को एक एडवांटेज मिलता है, राइट। और उसके लिए इंपॉर्टेंट है पीपल, प्रोसेस और टेक्नोलॉजी। मैं ज्यादा उसमें जाना नहीं चाहता हूँ, ओके, बिकॉज वो सेपरेट टॉपिक्स है, बट बेसिकली पीपल, जो आप सब हो, आपके वर्कर्स होंगे, राइट, आपके साथ जो काम कर रहे हैं, प्रोसेस जो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस में, कि प्रोसेस होना जरूरी है, ताकि आप अपना लूप होल्स मालूम हो, आपको मालूम है कि वो बराबर राइट तरह से हो रहा है, कुछ मिस्टेक हो रहा है। और आज की दुनिया में हमने देखा है कि टेक्नोलॉजी इज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। जो छोटे पहले किराना वाले थे, टेक्नोलॉजी का कभी यूज नहीं होता था। आई थिंक द ओनली टेक्नोलॉजी वो लोग यूज करते होंगे वुड बी टेलीफोन, राइट। आज उन्होंने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया है, वेदर इट इज वो भारत पे, या आपका स्वाइप कार्ड, पेमेंट, यूपीआई कोड, या आपका ऑर्डर्स ऑनलाइन लेना या व्हाट्सएप पे लेना, राइट, इन एवरीथिंग, बिलिंग, काफी किराना स्टोर्स ने कंप्यूटराइज बिलिंग कर दिया है, राइट। सो एंटिसिपेटरी माइंडसेट, कि मैं ये एंटिसिपेट कर रहा हूँ, ये ऐसे सिचुएशंस हो रहे हैं, ओके, तो आई एम एंटिसिपेटिंग कि ये होने वाला है और उसके हिसाब से मैं एक्शन ले रहा हूँ। आई गिव यू अनदर एग्जांपल। एक मेरे फ्रेंड है जो, जिनका ऑप्टिशियन ऑप्टिशियन है, वो चश्मे का दुकान है, ओके। और नॉर्मली क्या होता है, हम लोग सब चश्मे के दुकान पे जाते हैं सिलेक्ट करने के लिए फ्रेम या आंख टेस्ट करने के लिए, ओके। और लेंस क्राफ्ट खाली एक बड़ा क्या बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने टेक्नोलॉजी के साथ ऑनलाइन करने चालू कर दिया था। फेयर इनफ, वो लोग ऑनलाइन करते हैं, उसका अलग कस्टमर बेस है, अलग ये चीज है, फिर भी कॉमन मैन यूज टू गो टू ऑप्टिशियन, राइट। ऑप्टिशियन की दुकान में जाके अपना रिलेशनशिप है, बैठो, बात करो, आई टेस्ट कराओ, सिलेक्ट करो स्पेक्स, राइट, ओके। तो लॉकडाउन के टाइम पे कोई बाहर निकल नहीं सकता था। आई नो दिस फ्रेंड ऑफ माइंड, जिन्होंने क्या किया, 2-3 महीने उसको एब्सोल्युटली जीरो बिजनेस था, लेकिन फिर उसने अपना बिजनेस मॉडल चेंज किया। उसने, उसके पास उसके सब कस्टमर्स के डेटाबेस थे, उन्होंने सबको मैसेज भेजा कि अगर आपको स्पेक्स चाहिए, कुछ चाहिए, तो मैं घर पे आके कर सकता हूँ,
तो उन्होंने अपना छोटा सा बॉक्स बनाया विद सैंपल्स। अब उसको मालूम है कि जुबिन के पास आएगा तो जुबिन को इस तरह के फ्रेम्स पसंद है, तो सैंपल्स लेके इफ यू हैड टू टेस्ट, ही वुड टेस्ट, टेक द सैंपल्स, डिलीवर करके घर पे दे देता था, राइट। तो उसने अपना पूरा बिजनेस मॉडल उसके ऊपर चेंज किया और उसके हिसाब से, और उसको जो प्राइस चाहिए था वो प्राइस भी मिल रहा था। बिकॉज समझो आप नहीं जा सकते हो, लेकिन स्पेक्स इज समथिंग इम्पोर्टेंट, टूट गया है, नंबर चेंज हुआ है, आपके घर पे कोई बुजुर्ग है जिनको जरूरत है, राइट। So today he does both. He goes home also to take care, और वो दुकान पे भी बैठ के केयर लेता है, right? Okay, so A for anticipatory mindset, G for generate capability. Okay, हमारे पास कैपेबिलिटी है या नहीं, हम किसके साथ जुड़ सकते हैं कैपेबिलिटी बनाने के लिए, ओके, और क्रिएट अ कल्चर ऑफ कॉन्फिडेंस। बहुत सारे लोग ने अपना कॉन्फिडेंस खो दिया, और क्या होता है जब मेन ओनर, बिजनेस ओनर अपना कॉन्फिडेंस खो देता है तो उसका असर हर एक स्टाफ पे पड़ता है। ठीक है, अभी आपके पास 2 लोग हो सकते हैं, 30 लोग हो सकते हैं, 50 लोग हो सकते हैं, राइट। एक मेरा क्लाइंट है, इट्स अ 500 पीपल ऑर्गेनाइजेशन। तो मैंने 500 पीपल ऑर्गेनाइजेशन से लेके 5 पीपल ऑर्गेनाइजेशन तक देखा है। सब केस में जो ओनर है उसने एड्रेस किया सबको कि भाई ये डिफिकल्ट टाइम्स है, हम किसी को निकालना नहीं चाहते हैं, बिकॉज सब लोग फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, बट अगर सबको रखना है तो 50% सैलरी कट करेंगे, राइट। या फिर सीनियर लेवल पे बिकॉज सैलरी हायर है उनको ज्यादा सैलरी कट था, लोअर लेवल पे बहुत कम सैलरी कट, राइट। बट हाउ डू यू क्रिएट कॉन्फिडेंस? और हर एक चीज में आप देखो लाइफ में, ओके, लाइफ है ना, वो आपने कभी ईसीजी मशीन देखा हो, और अगर ईसीजी रिपोर्ट देखा हो हार्ट का, तो वो रिपोर्ट ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे करता है, ठीक है? तो लाइफ इज नेवर स्टेबल, ऊपर नीचे सब। हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, वी हैव टू फेस दैट, राइट। तो हम कॉन्फिडेंस और एंगेजमेंट का, सबको मालूम था ये आज नहीं तो कल चला जाएगा, राइट। इसका वैक्सीन ढूंढेंगे, इसके प्रिकॉशंस होंगे, या तो इनिशियल स्टेज में इसका इफेक्ट बहुत होगा, ओके। और आज ये नहीं, कल वॉर हो सकता है, एनी सिचुएशन, पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हो सकता है, इकोनॉमिक क्लाइमेट चेंज हो सकता है, कुछ पर्टिकुलर चीज पे गवर्नमेंट टैक्स लगा दे, उससे असर हो सकता है, राइट। बीच में ये सब प्लास्टिक्स बैन करना था तो प्लास्टिक इंडस्ट्री को काफी तकलीफ हुई। सो क्रिएट अ कल्चर ऑफ कॉन्फिडेंस एंड एंगेजमेंट। ऊपर आप देखोगे तो रिजल्ट्स, रिजल्ट्स हमेशा थिंकिंग और डूइंग से होता है। सोचना, क्योंकि प्लान तो आपको ही बनाना है, आपका बिजनेस आप ही समझते हो बेस्ट, राइट। तो सोचना कि क्या करूं मैं, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, जो भी है आपके पास, लेकिन क्रिटिकल थिंग ये है डूइंग, एक्शन, इनिशिएट एक्शन। और अगर उसके लिए आपको एनवायरनमेंट को बराबर बनाना है तो एट ऑल लेवल्स, आपका छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो, बड़ा हो, एकदम स्मॉल बिजनेस हो, हाउ यू कैन गेट एवरीबडी इन्वॉल्व। और जब तक आप करोगे नहीं उसका कोई फायदा नहीं है। एक एक क्रिकेट का एग्जांपल देता हूँ, अब एक आईपीएल चल रहा है, क्रिकेट का सीजन चल रहा है, ओके। अगर आप एक टीम के लिए खेल रहे हो और आप बैट्समैन हो, आप जब तक पवेलियन में बैठे हो आप 0 रन पे हो, राइट। आप जब पिच पे आओ खेलने के लिए, राइट, तभी आप 1 रन बना सकते हो, 50 रन बना सकते हो, 100 रन बना सकते हो। पॉसिबिलिटी ये भी है, आप मुझे बोलोगे कि पिच पे आके खेलने को मैं फर्स्ट बॉल पे 0 पे भी आउट हो सकता हूँ, वेरी पॉसिबल, राइट। बट अगर आप पिच पे आओगे तो पॉसिबिलिटी है कि 1 रन भी बनाओगे, अगर आप पवेलियन में बैठोगे तो आप रन ही नहीं बना पाओगे, राइट। सो वेरी इंपॉर्टेंट टू इनिशिएट एक्शन। या सम पीपल के पास ब्रिलियंट आइडियाज है, ब्रिलियंट थॉट्स है, लेकिन उसको एक्शन नहीं करते, उसका एग्जीक्यूशन नहीं करते, ठीक है? और काफी बार ये सोच हमको लिमिट करता है कि हम सोचते हैं कि कुछ भी चीज करने के लिए हमको बहुत सारे पैसे चाहिए, ठीक है। पर इंडिया में आपने सुना होगा एक टर्म है, हम लोग बोलते हैं जुगाड़, राइट, इनोवेशन जुगाड़।
तो आई थिंक ग्लोबली इंडियंस बेस्ट है ये चीज में। मेरे पास रिसोर्सेस कम है, मुझे कुछ करना है और मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेता हूँ करने के लिए। या तो जो इन्वेंशंस होते हैं इंडिया में, इट्स ऑल कम्स फ्रॉम जुगाड़, बिकॉज किसी ने बैठ के सोचा कि भाई मनी इज इम्पोर्टेंट, हाँ, बट मनी इज नॉट द ओनली रीजन कि मैं कुछ प्रोडक्ट बना सकता हूँ। आई डोंट नो आप में से कितने लोग इसको जानते होंगे। ओके अगर आपके बच्चे कॉमिक्स पढ़ते हैं या आपने कॉमिक पढ़ा होगा लाइफ में, तो ये बंदे का नाम है स्टैन ली। ओके फेमस कार्टून क्रिएटर। तो इनका ये स्टोरी है कि इनको उनका पब्लिशर ने बोला था, ठीक है, वो उस टाइम पे इतने फेमस नहीं हुए थे, काफी साल पहले। तो उनके पब्लिशर ने बोला था, स्टैन, हमको एक नया कार्टून कैरेक्टर चाहिए, एक नया सुपर हीरो चाहिए। तो स्टैन बोला ओके, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं सोचता हूँ। तो बोला सोच रहा था, वो 2-3 दिन चले गए थे, सोच रहा था। तो उसको एक मक्खी दिखी। अभी आप देखो कैसे इनिशिएट होता है। उसको एक मक्खी दिखी वॉल पे। तो उसने बोला यार मैं एक ऐसे कैरेक्टर को क्रिएट करता हूँ, ओके, जो वॉल पे चल सकता है। ओके तो उसने सोचा मैं उसका नाम फ्लाई मैन रखता हूँ, उसका नाम कुछ और रखता हूँ। फिर उसको स्ट्राइक हुआ कि मैं उसका नाम स्पाइडर मैन रखता हूँ। ओके तो ये एक्चुअली इज द क्रिएटर ऑफ स्पाइडरमैन। ओके कैरेक्टर। अभी उसका स्टोरी सुनो आगे। वो सोचता है, उस टाइम पे सब जो सुपर हीरो थे ना, सब मिडिल एज के थे। तो बोलता है मैं इसको चाइल्ड सुपर हीरो बनाता हूँ, टीन एज सुपर हीरो। ओके और फिर बोलता है ये सुपर हीरो है तो क्या हुआ, सुपर हीरो के भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं लाइफ में, राइट? सचिन तेंदुलकर भी तो सुपर हीरो था, क्रिकेटर, उसके भी प्रॉब्लम्स थे। या मोहम्मद अली के प्रॉब्लम्स थे। ओके हर एक मेजर प्लेयर्स के प्रॉब्लम्स होते हैं, राइट? तो उसने उसको घरेलू प्रॉब्लम्स दे दिए और वो कैरेक्टर बना के अपने पब्लिशर के पास गया। पब्लिशर ने देखा, पब्लिशर ने बोला स्टैन, यू आर आउट ऑफ योर माइंड, इसको कभी पब्लिश नहीं करो, इसको कोई देखेगा नहीं और यूजलेस है। स्टैन को फिर वो था कि मुझे ये पब्लिश करना है, लेकिन वो काम कर रहा था पब्लिशर के लिए तो कुछ नहीं कर पा रहा था। उसी मैगजीन, उसी पब्लिशर का एक दूसरा मैगजीन था जो चल नहीं रहा था। ओके और जिसका लास्ट इश्यू नेक्स्ट वीक छपने वाला था। तो स्टैन बोलता है चलो मेरे तसल्ली के लिए, मैं पब्लिशर को पूछता नहीं हूँ, वैसे भी वो दूसरा मैगजीन का लास्ट इश्यू है, पब्लिश होने वाला है, मैं मेरा स्पाइडरमैन उसमें छपवा देता हूँ। छपवा देता है। उसको 10 दिन के बाद पब्लिशर का कॉल आता है, स्टैन पता है वो जो मैगजीन बंद होने वाला था, वो मैगजीन ने रिकॉर्ड सेल्स किया है लास्ट इश्यू में। एंड उन्होंने फाइंड आउट किया कि वो रिकॉर्ड सेल्स हुआ बिकॉज ऑफ स्पाइडरमैन। और उस दिन के बाद स्पाइडरमैन यूज्ड टू अपीयर एवरी वीक इन दैट। तो कुछ इसका सीख ये है कि हम लोग बहुत बार कुछ सोचते हैं और उसको फिर दूसरे 2-3 लोग से डिस्कस करते हैं और लोग बोलते हैं अरे नहीं 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 ये नहीं चलेगा। ओके एंड आप सोचो एज एन एंटरप्रेन्योर, आई थिंक एज अ बिजनेस ओनर आप वर्ल्ड के सबसे ब्रेवेस्ट थिंग कर रहे हो, क्योंकि इट इज वेरी इजी टू टेक अप अ जॉब, राइट? किसी और का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे को हर महीने सैलरी आएगा। बट इफ यू हैव बिकम एन एंटरप्रेन्योर, बिजनेस ओनर, आप बड़ा रिस्क लेते हो, राइट? आपका जिगर बड़ा है, राइट? सो व्हाई शुड यू लिसन टू अदर्स? ओके लोग क्या बोलेंगे, तो मेरे पे हंसेंगे, ये आइडिया सिली लग रहा है, राइट? ओके मैं इसको करूं लेकिन अगर उसका इम्पैक्ट नहीं हुआ तो क्या हुआ, इम्पैक्ट नहीं हुआ तो क्या हुआ? हम हमको है ना बचपन से ओके सिखाया गया है कि फेलियर इज वेरी बैड। ओके और मैं मानता हूं कि फेलियर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑफ कोर्स यू शुड नॉट कॉन्स्टेंटली फेल, बट फेलियर इज इंपॉर्टेंट क्योंकि फेलियर से हम कुछ सीखते हैं। और अगर वो फेलियर से हम सीख के उसका यूज कर सकते हैं पॉजिटिव वे में, देन द फेलियर इज नॉट अ फेलियर। या ओके सो एज बिजनेस पीपल वी हैव टू हैव कॉन्फिडेंस। अगर मुझे ही कॉन्फिडेंस नहीं है मेरे बिजनेस में, तो मैं वो कॉन्फिडेंस मेरे ग्राहकों को कैसे ट्रांसलेट करूंगा, मेरे स्टाफ को कैसे ट्रांसलेट करूंगा? एंड स्टैनली वेंट ऑन टू मेक नंबर ऑफ
सुपर हीरोज। ओके, डीसी करके कॉमिक्स है। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आई एम श्योर आपके बच्चे ने पढ़े होंगे। इट्स बिकम अ बिग फ्रेंचाइज नेम, बिग थिंग। ओके, और ये जब अपना स्टोरी बता रहा है तभी ही वाज 80, आई थिंक इन हिज 80s, यू नो। तो बोलता है कि यू नो बेस्ट व्हाट इज टू बी डन, या, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थिंकिंग इज ग्रेट बट डूइंग इज क्रूशियल, या। थिंकिंग इज ग्रेट बट डूइंग इज क्रूशियल। तो करना बहुत जरूरी है। एक चीज और होता है, क्रिएटिव थिंकिंग, यू नो। हम लोग ये हमेशा सोचते हैं कि ये चीज लास्ट 30 साल से ऐसे ही करते हैं लोग, ओके, तो वो ऐसे ही होगा, उसका कोई दूसरा वे नहीं है करने को, या। और क्रिटिकल थिंकिंग वो होता है जो बंदा सोचता है कि नहीं ये ऐसे ही होता था, डजंट मीन कि ऐसे ही होना चाहिए। अगर ये चीज 1 घंटा लगता है करने को, क्या मैं उसको आधा घंटा में कर सकता हूँ? अगर ये चीज में 4 अच्छे फीचर्स है लेकिन ये 2 मिसिंग है, क्या मैं वो 2 मिसिंग फीचर्स वो 4 के साथ ऐड कर सकता हूँ कि नहीं? या, ओके। लेवरेज मीन्स टू यूज इट, यू नो। आई एम वेरी श्योर, मैंने आप में से किसी को मिला नहीं हूँ, बट आई एम वेरी श्योर कि आप हर एक में वो एबिलिटी है क्रिएटिव थिंकिंग का, ओके, कि इसका क्रिएटिव सॉल्यूशन कैसे करें। सो सचिन तेंदुलकर, अगर किसी को क्लियर नहीं था, तो सचिन तेंदुलकर अपना स्टोरी बता रहा था मोहाली के मैच में, जहां पे वो और राहुल द्रविड़ खेल रहे थे, और लैंस केन जो न्यूजीलैंड का बॉलर था, वो रिवर्स स्विंग कर रहा था। ओके, तो कैसे सचिन ने, बिकॉज वो नॉन स्ट्राइकर एंड पे है और राहुल बैटिंग कर रहे हैं स्ट्राइकर एंड पे, कैसे सचिन ने आइडिया निकाला ऑन द स्पॉट, ओके, कि अगर उसका शाइनी साइड, क्योंकि रिवर्स स्विंग में क्या होता है, शाइनी साइड होता है एक, और एक डल साइड होता है, तो ही रिवर्स स्विंग होता है, ओके। और कैसे उन्होंने बोला था कि अगर शाइनी साइड आउटसाइड है तो मैं राइट हैंड में पकड़ूंगा बैट, इन साइड है तो मैं लेफ्ट हैंड में पकड़ूंगा बैट, ओके। एंड दे वर एबल टू काउंटर अटैक लैंस, ओके। और उसने ये भी एंटिसिपेट किया था कि अगर उसको मालूम नहीं है कि वो ये राइट साइड करने वाला है या लेफ्ट साइड करने वाला है, तो बैट को मिडिल में पकड़ के रखेगा, या। अमेजिंग सॉल्यूशन, राइट? ओके। एक, अगर हम उसको बिजनेस में ले, तो एक साइड पे हम बोल सकते हैं अरे डिफिकल्ट पिच है, एनवायरनमेंट डिफिकल्ट है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ओके, मेरा विकेट तो जाने वाला ही है। या हम ये सोच सकते हैं कि इसको हम कैसे काउंटर कर सकते हैं, या, ओके। और मैंने कहा वैसे स्टार्टिंग, द ओरिजिन ऑफ इनोवेशन इज अ क्रिएटिव माइंडसेट, ओके। कोई भी इनोवेशन लाइफ में अगर हुआ है, ओके, इट इज बिकॉज किसी ने क्रिएटिवली उसके बारे में सोचा है, ओके। स्टीव जॉब्स, जिन्होंने ये सब एप्पल के सब डिवाइसेस जिन्होंने इन्वेंट किया था, जो जो रिस्पॉन्सिबल थे, ओके, उसका एक स्टोरी है कि जब आईफोन पहले बना था, आईफोन, ओके, उसके रिसर्चर्स उसके पास लाए थे और ये बोला नहीं, मेरे को इसको छोटा बनाना है और थोड़ा और स्लीक बनाना है, अच्छा दिखना चाहिए, और छोटा। तो बोले नहीं सर, हमने सब कुछ किया है, उसके R&D टीम ने बोला सब कुछ किया है, अभी हम इसमें से कुछ एलिमिनेट नहीं कर सकते, जगह ही नहीं है अंदर, ओके। तो वो फोन लेके, उसके पास एक फिश टैंक था, वो फोन को फिश टैंक में फेंक दिया और उसको बबल्स बबल्स सब दिखे, तो बोला कि दैट मीन्स के फोन के अंदर अभी भी जगह है, एयर आ रहा है, अभी भी जगह है, यू कैन इम्प्रोवाइज, ओके, यू कैन स्टिल बी क्रिएटिव एंड फिगर आउट कि उसको और स्लीक और अच्छा कैसे बनाना है। सो डिफरेंट थिंग्स डिफरेंट पीपल डू डिफरेंटली, और ये जरूरी नहीं है कि हमको सचिन तेंदुलकर या स्टीव जॉब्स बनना चाहिए कि हम फिर उस तरह से सोच सकते हैं, नहीं। क्रिएटिव थिंकिंग, और आपको शौक लगेगा कि कैसे छोटे छोटे शहरों में, छोटी छोटी टियर 2 टियर 3 सिटीज में लोग कैसे क्रिएटिवली अलग अलग चीज को इन्वेंट करते हैं, जो कभी किसी ने कुछ सोचा ही नहीं है। समटाइम्स सर्कमस्टेंसेस फोर्स यू, जो सचिन के केस में था,
और समटाइम्स इट जस्ट कम्स टू यू नेचुरली, कुछ प्रॉब्लम है और आप सोचते हो अच्छा उसका सॉल्यूशन है नहीं मार्केट में, उसका मैं क्या सॉल्यूशन करूं। तो सिमिलरली आपके बिजनेस में भी। एंड लास्ट इज इवैल्यूएट योर रिजल्ट्स। इवैल्यूएट योर रिजल्ट्स, हर एक स्टेज पे आपने सोचा, एक्शन लिया, इवैल्यूएट करो। ओके फैंटास्टिक, ये चल रहा है, मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। इवैल्यूएट करो, नहीं चल रहा है, उसको मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ। क्या, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने स्टैनली देखा, एक कार्टून क्रिएटर, ओके। सचिन को देखा, एक क्रिकेटर, स्पोर्ट्समैन, ओके। बोथ इंडिविजुअल्स पर कैसे अलग सर्कमस्टेंसेस में सोचे हैं, ओके। स्टारबक्स आई एम श्योर सबको मालूम है, कॉफी का पायनियर, कॉफी शॉप्स के पायनियर है, ओके। पर अ 50-year-old कंपनी, ओके, 30,000 स्टोर्स। लेकिन जब उन्होंने रियलाइज किया कि मेरे स्टोर्स के सेल्स जा रहे हैं डाउन, राइट, बिकॉज देयर आर टू मेनी स्टोर्स अराउंड, तो स्टोर्स बंद करने चालू किया। जब एक पूरा दिन, सो इमेजिन 30,000 स्टोर्स का एक दिन का रेवेन्यू, ओके, एक दिन का रेवेन्यू लूज करना इज अ बिग थिंग, ओके। लेकिन उसके सीईओ ने डिसीजन लिया कि एक दिन के लिए पूरा अमेरिका में मैं स्टारबक्स को बंद करूंगा और आई रीट्रेन, मेरे जो कॉफीज बनाते हैं उसको बरिस्तास बोलते हैं, ओके, मैं उन सबको रीट्रेन करूंगा और कैसे उसका वापस कस्टमर के साथ कनेक्ट, कस्टमर एक्सपीरियंस। या सो वी सीन इंडिविजुअल्स जो अजाइल होके चेंज कर रहे हैं एंड वी कैन सी ऑर्गेनाइजेशंस दैट चेंज। या तो कुछ कुछ यू नो सम थिंग्स आपको सोचने के बारे में कि स्टारबक्स ने डेमोन्स्ट्रेट कैसे किया एजिलिटी। या कि एवरी टाइम प्रॉब्लम था, उन्होंने क्विकली उसके ऊपर एक्शन किया और चेंज किया, राइट। लास्ट में उन्होंने बड़े बड़े स्टोर्स खोले हैं, 4, जिसको रोस्टरी बोलते हैं, कि उधर कस्टमर, क्योंकि कुछ कॉफी के लोग ऐसे हैं, पीने वाले लोग, जिसको एक्सपीरियंस चाहिए, राइट, तो एक एक्सपीरियंस सेंटर बनाया। या अभी आपको सोचना है कि ऐसे कुछ सिचुएशंस थे जहां पे आप और आपके ऑर्गेनाइजेशन अजाइल हुए हैं या आप हो सकते हो। या आपको थोड़ा सा ये होमवर्क है और हम इधर डिस्कस भी कर सकते हैं एट द एंड ऑफ द वर्कशॉप, कि आपका ऑर्गेनाइजेशन कहाँ एजिलिटी दिखा सकता है। okay? अभी ये कुछ फ्रेजेस है, ओके, जो हमने रखे हैं कि अजाइल होने के लिए क्या क्या होना जरूरी है। ओके, वेलकम डिस्कवरीज, ओके, ओपन टू चेंजिंग प्रायोरिटीज एंड चेंजिंग कोर्स। ओके, प्रायोरिटीज चेंज होते हैं, लोगों के कोर्स चेंज होता है, उसके हिसाब से कुछ प्रोडक्ट्स कंप्लीटली वाइप आउट होते हैं। ओके, उसमें एक लिखा है टेक्स ओवर। ओके, ओवर का फुल फॉर्म है ओनरशिप, अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप अपने बिजनेस का ओनरशिप लेते हो, अकाउंटेबिलिटी भी लेते हो और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हो। जब आप तीनों साथ में लेते हो तो यू विल ऑटोमेटिकली वर्क टुवर्ड्स द बेटर ऑफ योर बिजनेस। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, लिसन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या आप अपने कस्टमर्स को सुनते हो, कस्टमर्स की बात सुनते हो? कभी कभी कस्टमर ऐसी चीज बोल जाता है जिसका आपको लगता नहीं है इंपॉर्टेंस, पर उसका इंपॉर्टेंस बहुत हो सकता है। ओके, कोलैबोरेशन, ओके, कैन डू एंड विल डू। या कुछ लोगों के पास कैन डू एटीट्यूड है कि मैं कर सकता हूं, राइट, तो फिर क्या आप करते हो कि नहीं, वो इंपॉर्टेंट है। कैन डू एंड विल डू, या ये दो अलग चीज है। ओके, Firoz is saying inculcate sense of responsibility in employee to give full potential during duty hours. Absolutely Firoz, absolutely, बहुत important है। यू नो कि एम्प्लॉय को लगे यू नो कि मैं इन्वॉल्व हूँ। ओके, आपका जो विजन है फिरोज जी, आपका जो विजन है वो क्या आपके स्टाफ में इनकलकेट होता है कि नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक फिरोज जी, मैं आपको एक बंदे के बारे में बताता हूँ, बिजनेस ओनर है आपकी तरह,
छोटा सा, बहुत छोटा सा फैक्ट्री है सिलवासा में, और आई थिंक ही हैज अबाउट 30 या 35 एम्प्लॉइज। और उसके साथ बैठ के ना हम वो विजन बना रहे थे, विजन स्टेटमेंट। ओके, उसकी सोच बड़ी है, विजन बना रहे थे। तो विजन स्टेटमेंट में वो लिखते हैं ना, सब कस्टमर टू हेल्प द कस्टमर, मेक द कस्टमर सेटिस्फैक्शन टू ग्रो। और वो लास्ट में मुझे बोलता है कि जुबिन, मेरा प्लान है वर्ल्ड में थोड़े सालों में टॉप 500 फॉर्चून कंपनीज में। तो मैंने बोला वो भी लिख दो विजन में, क्योंकि आपका विजन है टॉप 500 कंपनीज में होना ग्लोबली, फॉर्चून 500 में। ये विजन आपके स्टाफ के पास भी जाना चाहिए, या इट शुड ट्रांसलेट इनटू दैट। ओके, तो उसके विजन स्टेटमेंट में एक्चुअली वो लाइन है, टू बी इन द फॉर्चून 500 इन द नेक्स्ट डेकेड। इज पुट अ डेकेड, यू नो, बिकॉज उधर से फिर वो ट्रांसलेट होता है, हम उसको देख के हम एक्शन करते हैं। मंसूर इज सेइंग प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में बदलना चाहिए, ये मोटिवेशन मिला, अब कॉन्फिडेंस गेन किया। थैंक यू मंसूर जी। यस, एज एंटरप्रेन्योर हमको वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सी, चैलेंजेस तो हमेशा आएंगे, या, और आपने नोटिस किया होगा शायद आपके फैमिली में, फ्रेंड्स में, वर्कर्स में, हमेशा दो तरह के लोग होते हैं। एक होता है जिसको लगता है कि पूरी दुनिया उसके ऊपर गिरी हुई है, सब डिफिकल्टीज है, और दूसरा सोचता है चलो ओके, ये प्रॉब्लम है, कोई टेंशन नहीं है, क्या मैं उसको सॉल्व कर सकता हूँ, राइट, उसको पॉजिटिवली ले सकता हूँ। सो थैंक यू मंसूर जी, थैंक यू वेरी मच। Is it necessary for the size of the business to determine the vision of a company? वेरी गुड क्वेश्चन मुस्कान, ब्यूटिफुल क्वेश्चन, वेरी ब्यूटिफुल क्वेश्चन। आई वुड से नो, राइट, बिकॉज ऑलवेज याद रखना कि बड़ा कंपनी भी किसी टाइम पे छोटा था। Yeah. So as a small person, in fact, you should think big. Why shouldn't we think big? हम कभी कभी वो क्या बोलते हैं, कुएं के अंदर जो मेंढक होता है ना, हमारा सोच वो होता है, हमको लगता है वो हमारी दुनिया है, राइट, बट व्हाई नॉट थिंक बिग? एब्सोल्युटली ब्रिलियंट क्वेश्चन मुस्कान। सो योर विजन कैन बी बिग, राइट। हाँ, अभी आपको वो, नाउ लाइक फॉर एग्जांपल ये बंदा जो हु वांट्स टू बी इन द फॉर्च्यून 500 कंपनीज 10 साल में, अगर वो बैठे रहेगा तो वो कभी फॉर्च्यून 500 में नहीं आएगा, राइट। अभी उसको रोल बैक करना है कि 10 साल के बाद अगर मुझे फॉर्च्यून 500 में है तो 9th ईयर के एंड पे मुझे सेल्स कितना करना है, 8th ईयर के एंड पे कितना, 7th ईयर के कितना। तो आज की तारीख में मुझे क्या एक्शंस लेने हैं और उसके ऊपर क्या एक्ट करना है, राइट। आप 0 से या 1 करोड़ का टर्नओवर है अगर आज, या 10 लाख का टर्नओवर है, चलो 10 लाख का टर्नओवर है, 10 लाख को आप 100 करोड़ बनाना चाहते हो सकता है, पर उसको टाइम लगेगा, प्लान लगेगा, एक्शन लगेगा। Rafiq ji, as an entrepreneur, we should never give up. There will be ups and downs. Absolutely, absolutely. Entrepreneur का मतलब ही वो है, आप रिस्क ले रहे हो, आप कुछ बना रहे हो, राइट। यू डोंट वांट टू बी इन अ सैलरी जॉब। और अप्स एंड डाउन्स, आप मुझे कोई भी फील्ड बता दो जिसमें अप्स एंड डाउन्स नहीं है, हर एक चीज में अप्स एंड डाउन्स है। So we have to plan when we are at the up also, and we have to plan when we are down also, right? कभी कभी up पे हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। Also, sir, like when an entrepreneur talks about his vision, and when the entrepreneur starts working on the vision, there comes time when everything goes south on him, and the entrepreneur feels okay, no, this is the end. My vision doesn't work. So what should an entrepreneur do in that case? Very good question. So entrepreneur, what they should do in that case is take a back seat. Always when you have a problem, take a back seat and analyze कि मैंने जो किया उसमें क्या, why did it go wrong, क्या था। Okay, I'll share with you my own story. Okay, जब हमने कंपनी चालू किया था 2001-2 में, हम सब जो ओनर्स डायरेक्टर्स है कंपनी में, वी ऑल कम फ्रॉम फाइनेंशियल सर्विसेज बैकग्राउंड। ओके, तो हमने जब चालू किया, हमारे फाइनेंशियल सर्विसेज के क्लाइंट्स आए। ओके, और हम लोग ने दूसरे इंडस्ट्री के क्लाइंट्स को देखे ही नहीं, हमारे पास आते थे, हम नहीं करते थे, नहीं हम फाइनेंशियल सर्विसेज करेंगे, अच्छा धंधा आ रहा है, अच्छा है। 2008-9 में मार्केट क्रैश हुआ, राइट, and we kept telling everyone don't put, English में वो saying है, don't put all your eggs in one basket, लेकिन हमारे सब eggs एक ही basket में थे। Okay, overnight within 10 days we lost 90% of our clients। Okay, and that was a learning। So we were like, why we are losing clients, फिर बैठ के देखे, we realized and we analyzed कि
Every client of mine was from financial services. Okay. Then we said change. आज के बाद manufacturing. ये वो. So today even like artificial intelligence, data analytics, you know, we do every different thing because we've realized every time a problem is hit, take a step back or socho, you know, take help of people. Rafiq is also saying our MD of Ace Micromatic says whose stakes are high in business. So we should never get angry on employees. Be humble with all stakeholders. I totally agree. See, Rafiq ji, as an entrepreneur, you cannot have an ego. This is my first thing. Ego नहीं हो सकता आपके पास. आप ego लेंगे तो आप business नहीं कर सकते हो. Okay? और आज काफी businesses में employees are your capital. You know, काफी business में हम machinery में invest करते हैं, लेकिन employees में भी invest करते हैं. You should be humble with all your stakeholders. I totally agree. Sir, किसी का sample strategy sheet share कर सकते हैं? Sample strategy sheet वैसे है नहीं दोस्त. सोहेल जी, वैसे कुछ सैंपल स्ट्रैटेजिक शीट नहीं है क्योंकि हर एक का अलग अलग चीज होता है, राइट? आपको आपके बिजनेस में क्या करना है, राइट? जब ये भारत पे व्हेन दे केम आउट, उसका बहुत क्लियर था कि मेरे को सब स्टोर्स को कैप्चर करना है पेमेंट वाइज, लेकिन मैं किसी से भी एक पैसा नहीं लूंगा. जो क्रेडिट कार्ड कंपनीज 1%, 2% लेते थे, उसने वो एलिमिनेट किया. उसने अपना दूसरा रेवेन्यू मेथड सोच लिया कि मेरे को दूसरा कौन सा रेवेन्यू मेथड से कमाना है, राइट? ही स्टार्टेड माइक्रो फाइनेंस फॉर स्मॉलर बिजनेसेस, राइट? तो हर एक चीज का सॉल्यूशन है. इनफैक्ट इफ यू लुक अराउंड, जो प्रॉब्लम्स है, ओके, अगर आप उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं तो यू विल ऑलवेज बी better off. Like when we talk about a vision and when we turn that vision of ours into a mission, what are some of the major aspects that we should look into for ensuring that the mission becomes successful at the end of the day? So also it is continuity. You know, a lot of individual entrepreneurs जो है, lot of them are in the family run businesses, right? And it is, you know, how you translate that vision from one generation to another generation. Okay. And some of the most successful companies, okay, now this is very interesting, globally and also in India. Okay. अगर आपका family run business है, the statistics are कि 90% business does not survive third generation. Okay. And I'll give you the reason. First generation है ना, अगर आप में से कोई first generation entrepreneur हो, the first generation does all the effort. They start the business, right? Second generation has seen the first generation struggle, right? So they build on the business. And the third generation को सब कुछ free में मिलता है, right? So they normally end up destroying the business. Okay. Having said that, there are still a lot of brilliant organizations which have survived. Okay. The thing is that आप क्या values देते हो? So along with mission and vision, one thing which I tell organizations is put your values. What are your values? Ethical could be a value. Accountability could be a value. Customer satisfaction can be a value. Okay, there are thousands of values. लेकिन आपके लिए वो 3-4 values क्या critical है? You know, like lot of organizations even today, आज की दुनिया में जहाँ पे लोग short term gain के लिए इधर उधर का करते हैं, there are a lot of organizations which still work on ethics, right? They say no, we want to be honest. It's okay. Short term में मार खाएंगे, long term में, you know, we will. So I think values become a very important part of it. Kareem has a question: at what level of company turnover mentor is required? Kareem bhai, very difficult to say because service में आपका turnover कम होगा. अगर आपका product है तो turnover high होगा. Okay, but I think all of us, including me, you know, even I have a mentor. I may have so many years of experience, but a mentor or a coach always helps you see something different which you're not able to see. Yeah. Also Rafiq bhai saying think out of the box, think differently, tie up with, yes, absolutely, tie up with finance partners to increase sales. A lot of people have done that, you know, a lot of people. आप ये सोचो 20-25 years back, all these FMCG companies जो है, उन्होंने कितना रिटेल रेवोल्यूशन किया है. पहले मींस आपको एक टेक द थिंग ऑफ वेफर्स, बहुत सिंपल चीज है. आप वेफर का पैकेट वेफर स्टोर से लेने जाओगे तो किलो का आपको एक एक्स प्राइस है.
और आप जाओ किराना वाले के पास जो ये सब लेज और ये सब बेचते हैं, एफएमसीजी कंपनीज, 10 रुपए के पैकेट में आपको 10 वेफर मिलेंगे, ज्यादा करके हवा है, राइट? बट बिकॉज दे ब्रॉट द प्राइस टू 5 रुपीज, even the poor person can afford it, right? So that was an innovation. They used to, I don't know if today you get a shampoo, but I remember in those days 1 rupee mein you could get a small shampoo pack, right? So see how they thought. FMCG company है, उसका 20,000 करोड़ का तो रेवेन्यू है, उसको सोचने की जरूरत नहीं है, right? They are making money, but they also thought कि मैं इसको revolutionize कैसे करूं? How do I make maximum out of it? कि वो गांव में भी that small girl in the village also can buy a 1 rupee ka sachet. All these people, they have played with the retail revolution. You know, they have brought price points down कि वो person afford कर सकता है. 5 रुपया में, I think, I don't know, you get a 5-star today for 5 rupees or 10 rupees, I don't remember. Yeah, but chocolate, so a child wants a chocolate, उसको भी उस price point में दिया है, you know. Then you can go and buy fancy chocolates for 500 and 1,000 rupees, right? Ultimate goal should be customer delight. Absolutely. मैं ये क्वेश्चन हमेशा पूछता हूँ, और आपको अगर पूछना है तो कल जाके आपके स्टाफ को पूछना कि सैलरी कौन देता है, ओके? और पूरा स्टाफ बोलेगा ओनर देते हैं, और ओनर नहीं देता है सैलरी, सैलरी कस्टमर देता है. अगर कस्टमर ही नहीं हो तो आप पैसे कहाँ कमाओगे? और एज अ बिजनेस ओनर हम लोग एनजीओ तो नहीं चला रहे, राइट? वी आर नॉट हियर फॉर चैरिटी. आज if my staff is not working and I'm not making money, why will I keep my business going? I will shut it, right? Yeah. So it is always customer delight. Customer is the king. When we talk about tying up with all these companies, NBFCs and all of such partners, entrepreneurs should keep in his or her mind while they do this type? So a lot of things. One is that if it's a product, for example, if you're tying up with the Bajaj Finance or something, so what is the rate of interest? You know, you are trying to help your customer, but the company should not be taking all the money away from the customer, you know. So what is the most economical one? Which company can give service all over, you know, maybe cover? So it depends कि आपका business Mumbai में ही है, Maharashtra based है, you know. So I was speaking to a gentleman the other day जो a lot of times लोग parcels बेचते हैं, you know, so you need to book a container. So this guy collects small parcels from different people, but he's very clear कि मेरे को गुजरात में ही काम करना है, और गुजरात में 25 जगह पे उसके ब्रांचेस है, छोटे-छोटे जगह पे, you know. So he realized कि उधर मेरे को business है, because वो छोटे जगह पे बड़े लोग सर्विस नहीं करते, you know. So it could be that. So various things that you'll have to, because it is more dependent on the type of business that you're in, you know, whether it's your service or your product. So you have to figure out. You're your best judge. A big thank you for being patient, listening, and thank you for the feedback, and thank you Muskan for all your help. तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन एंड आंसर सेशन. अगर आपके पास और क्वेश्चंस है ऑडियंस, तो आप अपने टीम लीडर्स से पूछ सकते हैं ताकि वो हमारे साथ कांटेक्ट कर आपके उन क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकें. सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक जुबिन सर फॉर स्पेंडिंग हिज वैल्यूएबल टाइम एंड जॉइनिंग अस फॉर द सेशन. Thank you. सर, आपने जिस तरह से इस सेशन को लीड किया, the way you thought that how vision is most important for your business and all of it, I am sure सबने इस सेशन को बहुत ही ध्यान से सुना है और सबको ये सेशन इंटरेस्टिंग और फायदेमंद लगा है. Thank you very much. Thank you everyone. Before we sign off, कुछ important announcements है जो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ. हम सब जानते हैं कि हमारे हर सेशन की वीडियोस स्माइली इंडिया के YouTube चैनल पर पोस्ट किए जाते हैं. So that's all from my side. This is me, Muskan, signing off. See you all in the next session. Until then, stay safe, stay healthy. Once again, thank you all for joining in. Bye, Alamdar.